नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 13 जनवरी 2026 दिन मंगलवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाजार चला, मंडी में प्याज की कितनी गाड़ी आई, आज के क्या क्या रेट हैं जी। चलिए जानते हैं योगेश शर्मा भाई साहब के पास कहाँ के माल हैं, लोकल भी हैं और ये बाहर वाले भी, आज की क्या रिपोर्ट, कैसी बिक्री। और दोस्तों जितने भी पुराने प्याज वाले हैं आपका भी भला हो जाएगा, इसको जल्दी से जल्दी बेच लो क्योंकि इनको भी गुजरात का, महाराष्ट्र का, मध्य प्रदेश का प्याज चलने वाला है। इनको भी बेचारों को रेट मिल जाएगा। जो मंडी में अभी भी ये जो रेट कम है ना, ये इसी कारण कम है क्योंकि जो अभी भी पुराने माल की गाड़ियाँ आ रही, जो पुराने माल आ रहे हैं ना जी, वो इतने अच्छे माल नहीं है, उनके कारण रेट टूट जाता है। ये कहोगे आप ये रेट कैसे टूटता है, एक बंदा तो ले जाएगा मान लो 20 रुपये किलो का माल, ये प्याज नए वाला, और एक ले जाएगा मंडी में जो है पुराने वाला माल, वो 10 रुपये किलो का। वो गलियों में जो है वो 20 रुपये किलो की वाजे मारेगा, वो 30 रुपये किलो की वाजे मारेगा, तो 20 वाले से लोग ले लेंगे। यहाँ लोग दिल्ली में कुछ ऐसे भी बंदे हैं जो खाली रेट देखते हैं, प्याज की क्वालिटी नहीं देखते। इसलिए उनसे अनुरोध है पुराने वालों को जल्दी से जल्दी बेच लो तो नए वालों का भी बल हो जाएगा। क्योंकि अभी तक तो खाली राजस्थान था, अब 3 स्टेट और चल गई, MP, गुजरात और महाराष्ट्र। और ये इलाके बहुत बड़े हैं, अपने माल को बेचते चले जाओ क्योंकि जब इनकी आवक चलेगी तो राजस्थान वालों का तो अभी इनके आगे फिर बिकेगा नहीं, जो नए वाले चल रहे अभी हैं। और पुराने वालों को भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, बेचते चले जाओ। चलिए जानते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी की आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी, कहाँ के माल। योगेश शर्मा भाई साहब के पास। नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार जी, नमस्कार जी राणा जी। आप तो फिर बोरी बिस्तर तंबू उठा के आ लिए जी वहाँ से जी। हाँ जी, आज ये लगा लो आप, हम तो आ गए थे फ्राइडे को ही। अच्छा जी, शुक्रवार को। हाँ जी, शुक्रवार अच्छा शाम को आ गए थे। अच्छा जी। अब तो वहाँ भी 2-2.5-3 हज़ार कट्टा आ रहा है। अच्छा जी। और यहाँ भी आज 3800 कट्टा है। फिरोजपुर जीरका ज्यादा आ रहा है, इसमें अलवर के होंगे 500-700 हज़ार कट्टे। अच्छा जी। और फिरोजपुर जीरका के होंगे 2.5-3 हज़ार कट्टे। अच्छा, जो अलवर मंडी है उसमें कितना माल आ रहा होगा अभी भी? अलवर मंडी में 4-5 हज़ार कट्टा, 5 हज़ार कट्टा होगा। खैरतल मंडी में 2.5-3 हज़ार कट्टा। अच्छा जी। ये लास्ट वीक है जी राणा जी, इसमें इस शनिवार तक मुझे लग रहा है वहाँ सब दी एंड हो जाएगा प्याज का। अच्छा जी। अच्छा, और ये फिरोजपुर जीरका चलेगा जी अभी? ये फिरोजपुर जीरका है, लगा लो आप 26 जनवरी तक 1000-1200 कट्टा मंडी में आता रहे। अच्छा, 800-1000, इससे 800-1000 से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा जी। और अब जो आज अराइवल है, कल के मुकाबले आज कम है, 20 गाड़ी ताजा है। 20 गाड़ी में आप ये मान के चलो 12 गाड़ी पूना बेल्ट की है, 5 नासिक, 1 MP, 1 राजकोट और 1 गाड़ी महुआ बेल्ट की है। ठीक है जी। गुजरात प्रेशर में अराइवल इस साल अभी है नहीं। गुजरात जो प्रेशर में अराइवल आएगा वो 26 जनवरी के बाद में आएगा। ठीक है जी। और अच्छी बात है, 26 जनवरी के बाद 500-700 गाड़ी की प्याज की बिक्री बढ़ जाती है पूरे देश में। पूरे देश में। उसका कारण है कि भैया इस टाइम शीत लहर, और आप देख रहे हो कि हरियाणा में काफी जगह बर्फ, श्रीनगर में बर्फ नहीं है पर हरियाणा के कुछ इलाकों में बर्फ देखने के लिए हल्की फुल्की मिल रही है। ठीक है जी। तो अभी ये जो ठंड है 26 तारीख तक लगातार रहेगी। पहले जो ठंड थी वो दिसंबर में पड़ती थी, अब ज़्यादा जनवरी में पड़ती है। ठीक है जी। तो इसको देखते हुए आप 26 के बाद में अगर अराइवल बढ़ेगा भी तो बिक्री बढ़ेगी। और ये पूरे साल राणा जी समझ लेना, बाजार प्याज का 7 रुपए से लेके 7-8 रुपए से लेके और 15 रुपए के बीच में ही बाजार किसानों को इसी रेट के पैसे मिलेंगे। क्योंकि फसलें लगातार कहने के बाद भी नहीं माना जा रहा है किसानों की तरफ से। तो अब जैसे कर रहे हैं कम, वैसे हम तो बार कह रहे भाई गर्मियों वाली कम लगाओ, इस टाइम लग रही है फसल। अब की बार तो कल जो प्याज देखा वो तो दूसरा जो राजस्थान है नहीं, कुचामन सिटी वगैरह का क्या जबरदस्त, देखो जी पीते घर के माल आए जी, बड़े शानदार। वही कह रहा हूँ, अब हर बेमौसम में इलाके में प्याज पैदा होने लग गई है, तो इसी दौर से थोड़ा भाई कम लगाओ। हम तो बार यही कह रहे भाई कम लगाओ, जिससे अपने को रेट अच्छा मिले। और समझने वाले समझ भी जाते हैं इशारों में ही, ठीक है, कम लगाने में फायदा ज्यादा। बार हम भी कहेंगे तो लोग कहते हैं कि रोज यही बात रहती है इनके पास में, कोई नई बात तो है नहीं। ठीक है जी। तो इसलिए हम रोज ये बात नहीं दोहराना चाहेंगे। आप समझदार आदमी हो और हिंदुस्तान का नागरिक और किसान, सबसे पहले तो बात तो आती है किसान की। किसान जितना हिंदुस्तान का सक्षम है, मेरे ख्याल से आज के टाइम में वर्ल्ड में कहीं का किसान सक्षम का मतलब जितना आंकड़ा उसको आता है फसल लगाने का, सक्षम तो हम अपने आप हैं ही। इसमें तो कोई राजनीतिक पार्टी में किसी का योगदान नहीं है। ठीक है जी। किसान के मामले में किसी भी पार्टी का राणा जी आज तक कोई योगदान नहीं। किसान ने देश बनाया है। तो मैं ये हम बार इसीलिए कह रहे हैं भाई थोड़ा कम लगाओ, जिससे अपनी बाजार में चीज इज्जत से बिके।
आज जैसे मंडी में माल कम है, कुछ है थोड़ा बहुत देखने को कुछ नया भी? देखो जी कम जरूर है, और कल थोड़ा अराइवल ठीक था, 50-60 गाड़ी का अराइवल था। पोजीशन आप ये मान के चलो, पुन्ना के जो मीडियम गोल्टी गल्ट आ रहे हैं, ये कहाँ का माल है जी? ये पुन्ना है जी, संगमनेर की गाड़ी है ये। और ये वाला माल जी ऐसे पीछे पलटे जा रहे हैं? ये भी पुन्ना का ही है जी, मीडियम अच्छा, गोल्टा। अच्छा जी। अब ये तो जो चिंगड़ी आ रही है जैसे ये है, अच्छा ये तो जी। बिक रही है 10 रुपए। कितने, क्या रुपए? 10 रुपए किलो। अच्छा जी। और ये जो गुल्टा टाइप इसमें आ रहा है, ये ऐसे छोटे वाले ये जी। बिक रहा है 13-14 रुपए किलो। ये 13-14 रुपए किलो। हाँ, कोई ज्यादा एक्स्ट्रा आ जाए तो 15 रुपए किलो। अच्छा जी, अच्छा। और जैसे ये वाले माल है जी? ये माल आप मान के चलो राणा जी 20-21 रुपए। 20-21? हाँ जी, हाँ जी। इससे ऊपर भी आज कोई? देखो जी आज मेरे पास तो 860 रुपए 21.5 बिका 1 लाख। बाकी मंडी में कोई आला फाटा या मंचर बेल्ट का आ जाता है तो वो 22.5 पे बिक जाता है। ठीक है जी। बाकी वो माल कुछ लोट्स होते हैं मंडी के अंदर 100 से 200 कट्टे जो 20 के अबोव बिकते हैं। नहीं तो आप बाजार ये मान के चलो, गोल्टा 10 रुपए से लेके 15 रुपए के बीच में, और गोल्टा मतलब 12 से लेके 15-16 के बीच में, और गोल्टी है 10, 11, 12, और जो मिनी मीडियम है इसका 16, 17, 18, और जो ठीक साइज में वो 18 रुपए से लेके 20 रुपए, और जो एक्स्ट्रा वीआईपी क्वालिटी वो 20 से लेके 22, 22.5 रुपए की ठीक है जी। और इसके बाद में क्योंकि सबसे ज्यादा अराइवल इस टाइम नॉर्थ इंडिया में पुन्ना बेल्ट का रहा है। आपने कल भी देखा होगा 30-35 गाड़ी थी, आज भी 20 गाड़ी है तो 12 गाड़ी, 70% योगदान पुन्ना का है। ठीक है। अराइवल के मामले में। इसके बाद में आप नासिक पे आते हो तो जलगांव के माल हमारी मंडी में 17 रुपए से लेके 20 रुपए, और नासिक क्वालिटी की बात करते हो, नासिक मीडियम माल 16 से लेके 18-19 रुपए की पोजीशन ऊपर में। ठीक है जी। 19 रुपए से ऊपर नासिक नहीं बिक रहा है हमारे यहाँ। और इसके बाद हम आते हैं गुजरात पे। गुजरात की जो क्वालिटी है राणा जी, कल गोल्टा गोल्टी लगी थी वो 10 से लेके 12, 13, 14 बिकी है। 10 से 12, 13 ही समझना आप। और जो प्याजे थी वो बिकी है 15, 16, 17, कोई एक्स्ट्रा आ जाए तो 18। अब बाजार तो देखो अभी फिलहाल तो ठीक ही चल रहे हैं, ये कंडीशन चलती रहे। हम तो यही कहते हैं भाई मार्च तक ये कंडीशन बाजार की चलती रहे, जिससे किसानों को फायदा तो नहीं हो रहा पर लागत तो कम से कम किसानों की निकल जाए। बाजार अब किसान थोड़ा सा गुजरात वाले 26 के बाद ही चले, 26 तक ये स्लो चलेंगे तो थोड़ा पुन्ना बेल्ट का माल निकल जाएगा। और इस बार थोड़ा 10-15 दिन का गैप आएगा तो मार्च में थोड़ा सा प्याज का गैप आ सकता है। आ सकता है वो इसलिए कि इस बार सिक्कर में भी इतनी ज़्यादा फसल नहीं है जितनी होनी चाहिए सर्दियों वाली प्याज। ठीक है जी। तो 10-15 दिन का गैप मार्च के अंदर आपको मिल सकता है प्याज का। तो इस बात को भी ध्यान रखते हुए थोड़ा थोड़ा अपना करके निकालते रहो, लगातार अराइवल बढ़ाओ मत। जब बाजार देखिए रुपए 2 रुपए टूटे तो 1-2 दिन रुक जाओ। जब हम खेत में 3 महीने फसल रोक सकते हैं तो 1-2 दिन घर में भी हम फसल को रोक सकते हैं। ठीक है जी। क्योंकि लगातार आपको ये लगे कि भाई बाजार आज टूट रहा है, 2 दिन अराइवल कम कर दो। ये स्ट्रेटजी है एक बाजार को लेके चलने की, ये और आपके सब किसान भाइयों के हाथ में, ये ना हमारे हाथ में ना आपके हाथ में। ठीक है जी। जैसे जैसे ज़्यादा अराइवल हो उसको 1-2 दिन थोड़ा कम करो, जिससे भाई देखो वो चीज़ें तो खत्म हो गई। अब 40 रुपए 50 रुपए कमेंट आ रहे थे कि पूना में भी अब की बार वो नहीं है जी, ज्यादा साइज नहीं बना जी, दिक्कत है वहाँ। देखो जी साइज क्या बनेगा राणा जी, साइज जिस प्याज का आ रहा है वो आ भी रहा है, जिसका मीडियम आ रहा है वो भी, क्योंकि किसानों का आगे कोई मूवमेंट नजर नहीं आ रहा है प्याज का। तो जैसा अपना बन रहा है जैसे वो उपाड़ के अपना बेच रहे हैं प्याज। और ये कमाल की बात है अभी इतना प्याज पहली बार आ रहा पूना से इन दिनों में। देखो जी इन दिनों आता था, हर साल ही आता था, पर इस साल कुछ ज़्यादा आ रहा है 10%, 15%, क्योंकि साउथ में लोकल फसल लगने की वजह से साउथ वाला मूवमेंट सारा नॉर्थ इंडिया की तरफ आ रहा है। क्योंकि इन दिनों में आप ये लगा लो साउथ में ज़्यादा था, पर साउथ में लोकल आंध्रा की फसल और बेंगलोर की जो फसल है वो ज़्यादा होने के कारण उधर डिमांड थोड़ी कम है इन मालों की। निकल रहा जी वहाँ पर भी माल अभी? आज ये आप ये मान के चलो फरवरी तक फुल चलेगा, फरवरी तक फुल मंडी पे चलेगा वहाँ। वो मार्च में चल के थोड़ी डिमांड करेंगे, उसके बाद मार्च में गावटी पूना, अप्रैल में गावटी पूना जब निकल अच्छा, ये जाएगा। कुछ चमत्कार दिखा सकता है जी 26 जनवरी के बाद, जैसे आप कह रहे गुजरात चलेगा? देखो जी चमत्कार को तो चमत्कार का मतलब है ज्यादा मात्रा में इनकी निकल सकती है, जैसे बउआ मावनगर की पिछले साल देखो समय है इनका राणा जी, हाउसफुल हो जाता था। देखो हाउसफुल तो लगता भी नहीं, हो भी जाए, क्षेत्र इतना बड़ा है
ये सारा समुद्री इलाका है। अमरेली क्षेत्र में प्याज ज़्यादा होता है। ये नाम सिर्फ महुआ का है, सारा अमरेली क्षेत्र पड़ता है महुआ के पास में। तो उस बेल्ट में प्याज काफ़ी होता है, लंबा एरिया है काफ़ी। सोमनाथ तक प्याज लगती है। मैं गया था आज से 7-8 साल पहले, बाई रोड गया था, तो मैं अमरेली होते हुए, महुआ से अमरेली होते हुए सोमनाथ गया। तो उस दौर में मैंने देखा कि प्याज कम से कम 250-300 किलोमीटर का एरिया था। तो ये मूवमेंट अब 25 या 26 तारीख को बता पाएंगे कि मंडियाँ फुल होंगी या नहीं होंगी। बाकी ये कहना भाई 5-7 दिन थोड़ा सा ना ठंड ज़्यादा है हमारे इधर, थोड़े थोड़े स्लो चलते रहो, आगे चल के बिक्रियाँ बढ़ेंगी। शादियाँ आएंगी फरवरी में हमारे इधर ये मान के चलो नॉर्थ इंडिया में 2 लाख शादियाँ पर डे होती हैं, क्योंकि कुछ सावे होते हैं, आपको ही पता है 10 से 15 सावे होते हैं। ठीक है जी। एक हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, यूपी, जितना भी ये क्षेत्र है सारा फरवरी में ज़्यादा शादियाँ होती हैं। तो 2 लाख कट्टे की तो वैसे ही एक शादी में एक कट्टा भी मानोगे तो 2 लाख कट्टे की बिक्री बढ़ती है। ठीक है जी। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए किसान 2, 4, 5, 7 दिन थोड़ी सी ठंड ज़्यादा है, स्लो मूवमेंट पे चले, जिससे बाजार टिका रहे। अगर किसान स्पीड से चलते हैं तो बाजार ₹1-2 और नीचे आने की संभावना हो सकती है। ठीक है जी। हाँ जी, हाँ जी। यानी आज का जो बाजार है सेम कल वाला ही है जी। बिल्कुल बिल्कुल, माल कम है पर बाजार कल वाला ही है जी। एक चीज़ हो रही जी राणा जी, एक नई चीज़ मेरे दिमाग में आई भाई। अब गवर्नमेंट का क्या है, रेलवे लाइन पे ज़्यादा प्रेशर, तो इसलिए जो सब्जियां जहाँ ज़्यादा पैदा होती है वहाँ से गवर्नमेंट को स्पेशल ट्रेन देनी चाहिए किसानों को। आज जैसे पूना से गाड़ी आई है, 3.5-4 रुपए किलो के बीच के भाड़े हैं, तो ऐसी ट्रेन चलाई जाए कि दिल्ली के अंदर 2 रुपए किलो में प्याज पहुँच जाए। तो इसलिए पहले चलाई गई थी बीच में, किसान रेल के नाम से चली थी काफ़ी टाइम, MP से भी चली थी, महाराष्ट्र से भी चली थी। अगर वो मूवमेंट सारा नॉर्थ इंडिया और सारा वेस्ट में, साउथ में अगर इधर चला जाएगा तो कुछ किसानों को इससे भाड़े में फ़ायदा हो जाएगा। चलो जी, वो भी बात ठीक है, पर जब भी पिछले सीजन में भी आपने रेल का नाम सुनता था ना, हाँ जी, हाँ फिर जी। रैक लगने वाला, रेल आने वाली, ये तो जो लेने वाले एक दिन पहले बेहोश हो जाते थे। और यहाँ पर भी एक हवा उड़ जाती थी कि रेल आने वाली, रेल आने वाली, रेल आने वो वाली। बात आपकी सही है, पर किसान को थोड़ा सम क्या है, रेल आने जाने वाले के लिए नहीं घबरा रहे हम। ये तो खाएंगे, कहाँ जाएंगे, इससे सस्ता क्या मिलेगा। और आज जो प्याज में टेस्ट है, किसी भी सब्जी के अंदर आप खा लो, इसको चाहे गर्मी में टेस्ट में यूज करो, चाहे सर्दी में यूज करो, इसका जो टेस्ट है राणा जी वो और सब्जियों में नहीं है। वो तो बात ठीक है, मैं ना बोलने से बच रहा जी, इसमें मैंने पहले भी कई बार देखा। हाँ जी, हाँ जी। जितना इनको भाड़ा कम पड़ा ना रेल में, हाँ हाँ हाँ, उतना उसकी रेल की हवा के कारण इनका बाजार टूट जाता है। यहाँ ये बात मान लो 2 रुपए किलो से भाड़ा कम पड़ गया, 100% सही है। और 2 रुपए किलो यहाँ मंडी में टूट जाता है कि रेल आने वाली, रेल आने वाली। पर रेल में प्याज ही तो आएगा, बिल्कुल बिल्कुल, कोई इसमें बंदूखे तो नहीं आएंगे, प्याज ही खाना छोड़ देंगे लोग। बिल्कुल, ये 1-2 दिन में फ्री में लंगर लगेगा। ये कई बार हुआ, सरकारी प्याज जब भी रैका है ना, एक वो सेकंड होल्ड करो, एक सेकंड। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं ये बात तो है इसमें मूवमेंट तो, पर क्या है राणा जी, बीच में जब अगर रेल ना चले ना तो गाड़ियों के भाड़े 5 रुपए किलो भी हो जाते हैं। आज जैसे बिहार लाइन के रैक लगे, आज पटना में रैक लगा है प्याज का। अगर गाड़ियाँ इस मूवमेंट पे प्याज इतना आ रहा है, आप ये मान के चलना नासिक में मेरे अंदाजे से सब मंडियों में मिला के 1800 से 2000 गाड़ियों की आमदनी इधर है, 1500-1600 गाड़ियों की आमदनी पूना बेल्ट में है। और जो लोकल फोकल जैसे कर चला रहा है ये अलग है, राइवल गुजरात का अलग है। तो इतने ट्रक्स मूवमेंट के लिए अगर डेली सही है भाई, माल तो डेली लोड होना है, डेली मंडियों में पहुंचना है, तो इसके लिए क्या है, थोड़ी सी ट्रेनों की रफ्तार गवर्नमेंट को बढ़ानी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ₹1-2, ये टाइम ऐसा है कि इसमें फसल तुरंत किसान की निकलती है, तुरंत किसान मंडी ले जाता है, तो तुरंत ही बिकनी चाहिए। ठीक है जी। हाँ जी, हाँ जी। तो इसको आप थोड़ा सा पहुंचाना ऊपर मंत्रालय में काम हो जाए भाई, भला हो जाए किसानों काम का। है जी, रेट बढ़ना चाहिए। देखो कैसे भी करके राणा जी, जो खर्चा करके ना, जो खर्चा करके आप हमने मेरे ख्याल से 20 या 21 से आप मंडी में लगातार कवरेज दे रहे हो, चाहे वो बारिश हो, चाहे ठंड हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे वो -डिग्री हो, चाहे +डिग्री। हमें तो यहाँ 50 डिग्री में भी आना पड़ता है, तो यहाँ -2 डिग्री में भी दिल्ली में आना पड़ता है। तो देखो आप जब दे रहे हो तो रात दिन हम किसानों के बारे में अगर सोच रहे हैं, तो किसानों को भी थोड़ा सा हमारे अपने बारे में भी सोचना चाहिए भी फसल कम लगा। ठीक है जी, जिससे आपको रेट मिले। नहीं तो आप ये भूल जाए ना कि आपको 30-40 रुपए किलो प्याज सालों साल मिलेंगे, क्योंकि एक बार किसानों ने रुख मोड़ लिया जी। हाँ, आप खाने वाले को कोई फर्क नहीं है हमारे यहाँ,
100 रुपए वाले को ज्यादा टेस्ट आता है, अगर 10-20 रुपए किलो चीज मिलती है तो उसमें उसको टेस्ट नहीं आता। आलू की जो ज्यादा बुरी हालत हो रही ना, कई दिन पहले मैं कैमरे के आगे आया और मैंने कैमरे के आगे आके एक उनको जो है ना समझाया। हाँ जी। आज की वीडियो में भी मैंने एक बात कही, आलू वाले ना ज्यादा परेशान हो रहे क्योंकि उनका रेट बहुत ज्यादा जमीन से भी नीचे चल रहा है। एक तो जमीन पे चलता है बंदा, एक जमीन से 2 फुट नीचे चलता है, वो रेट हो रहे जी देखो उनके। जी आलू गोभी, तो मैंने कहा भाई किसानों को भी कुछ भी लगाओ, घास लाओ, पत्ते लाओ, दूध पैदा करो, साग करो, सब्जी करो, मसाला करो, फ्रूट करो, बेल वाली फसल करो, कुछ भी करो अपने इलाके के हिसाब से। हमको नहीं पता क्या अपने खेत में देखो, पर आपको ना 10 से लेकर 15 दिन मंडी में जाना चाहिए हर महीने में। यदि आपकी 15 दिन इनकम आएगी ना तो किसान अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा, वो सक्षम हो जाएगा। चाहे वहां से मंडी में से 1000 रुपए कमा के आओ। मैं यही कहना चाह रहा हूँ भाई, आप मंडी में आओगे जाओगे तो आपको आकलन हो जाएगा कि फसल ज्यादा है, क्या मूवमेंट है। आरती सप्ताह में 6 दिन कमाते हैं, हाँ जी, हाँ जी। पल्लेदार 6 दिन कमाते हैं, जो यहाँ से आपके पास से माल लेके जाते हैं 7 के 7 दिन कमाते हैं। तो किसान को भी 15 से 20 दिन पैसा कमाना चाहिए, तब वो जो है ना सक्षम होएगा। उसमें साग सब्जी लगाओ, मोटी फसल लाओ, फ्रूट लगाओ, दूध के प्रोडक्ट, अचार बेचो। नहीं भी है ना खेत में से घास काट के वो मंडी में बेच के आओ, घास मंडी में। देखो कुछ भी करो, पैसे जाओ कमा के। नहीं, पैसे कमाने चाहिए, हम तो यही कह रहे हैं भाई, आलू और प्याज दोनों मूवमेंट 25% कम कर दो, फिर देखो हमें कैसे फसल के वाजिब रेट मिलते हैं। ठीक है जी। और जिसको ज्यादा लालसा है और लालच ज्यादा है वो लगाओ भाई, फिर वही 5, 7, 10, 12 रुपए बिकेगी। क्योंकि किसान का खर्चा हर रोज है। हम भी यहाँ भोगते रहेंगे, आप भी ऐसे ही। लोग कहेंगे भाई कोई मूवमेंट ही नहीं बचा प्याज में, तो ठीक है। प्याज में मूवमेंट बनाना पड़ता है, और वो आप और हम सब मिलके, ये नहीं कि भाई हम बनाएंगे, किसानों को भी कम लगा के उससे मूवमेंट बनाना है। ठीक है जी। जिससे 25% आलू और प्याज आप कम लगाने लगे। ठीक है जी। हाँ जी। क्योंकि किसान जो है ना, अब बीमारियां गांव में भी हो गई। किसान के पास एक अनाज और दूध है घर का, 98 चीजें तो उसको मोड़ लेके खानी पड़ रही जी, है। आज हर रोज का खर्च है उसका। किसान तो आप ये मान के चलो 10% 20% तो बेचारे कर्जदार में है। और किसान का बीमारी में खर्चा शहर वालों से ज्यादा आ रहा है। ये पूछोगे कैसे? देखो जी, वो कार्ड नहीं बनवाते, शहर वालों ने सब कार्ड बनवा रखे हैं। कार्ड की बात नहीं है, जब गांव वाला इलाज करवाने के लिए शहर में ही तो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। किराए की गाड़ी भी करेगा, टैक्स भी लगे, उसके ऊपर भाड़ा भी लगेगा, इलाज भी शहर में आके महंगा होएगा उसका। बिल्कुल। तो देखो, हम तो यही चाहते हैं भाई, अगर किसान है तो हम हैं, और हम है तो हमारा चैनल है बस। ठीक है तो जी। इसलिए हमें लगातार देखने में, आपको देखने में हमें तब मजा आएगा तब हमारी फसल का वाजिब रेट मिले। बस मैं भी इस चीज के पीछे लगा है जी, भी किसानों को 15 से लेके 20 दिन इनकम कमानी महीने में, रुकना नहीं बस। क्योंकि किसानों के हर रोज का घर का खर्चा है जी। अपने खर्चे जो गए तो पैसे कमाओ जी, थोड़ा थोड़ा साग सब्जी लगाओ, फ्रूट लगाओ, बेल वाली फसल लगाओ, अब मिर्च मसाले लगाओ, जहाँ भी जो भी है। अब क्या है राणा जी, मैं ये सोच रहा हूँ भाई, गवर्नमेंट को हर मंडी के अंदर, देखो गवर्नमेंट इतना पैसा खर्च करती है, हर मंडी के अंदर एक इसको एलईडी और स्पीकर के साथ में एक 50 से 100 आदमी, 200 आदमी ऐसे सलाहकार हों जो किसानों को रिपोर्टिंग दें कि भाई ये फसल आप कम लगाओ, जब आपको ये रेट इतना मिलेगा। बाहर की कंट्रियों में भी रिपोर्टिंग बनती है, तो इस आधार पे हम 140 करोड़ है, जैसे हमारा चैनल है भाई, ज़्यादा देर नहीं, गवर्नमेंट अगर 15 से 20 मिनट भी अगर उसको मूवमेंट पे, हर मंडियों के अंदर सब सरकारी मंडियां हैं, और अगर हमारे से चैनल से भी कोई अच्छी राय और बढ़िया भी कोई आदमी अगर देना मेरा तो खुला आह्वान है, हाँ। यदि कोई किसानों के लिए भला चाहते हो, हाँ जी, हाँ। कोई किसानों के लिए किसी के पास प्रोग्राम हो, बढ़िया बात हो, मेरे पास आओ जादपुर मंडी में, मैं उसको रहने का, ठहरने का यहाँ पर व्यवस्था देंगे। सबसे बड़ी बात, उससे कोई पैसा नहीं, मैं तो नहीं कह रहा कि मेरे बिल्कुल। देखो, आज आप सिर्फ वीडियो देख रहे हो तो वीडियो देखने का इसका फायदा ये उठाओ कि यदि किसी भी, जो भी मेरी बात सुन रहे हो, कोई व्यापारी किसान, यदि आप दिल्ली जादपुर मंडी आए, किसी के पास अच्छी बात हो तो हमारे चैनल पे आके बोलो, जिससे किसानों का भला होए। हम किसी से कोई पैसा नहीं लेंगे, उसकी सेवा करेंगे और उल्टा जी। बिल्कुल बिल्कुल। और देखो, अभी सब कुछ वो कहते हैं ना, अभी तो घर में ही है सब कुछ, ऐसा ना हो कि भाई घर से बाहर निकल जाए फिर आप सुधार करके। ठीक है जी। हम आपके साथ में हैं, हर दिन आप
फ़ोन पे भी हमसे रिपोर्ट ले सकते हो भाई, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। वैसे हम आपको बता रहे हैं कि भाई हर आदमी 25% लगाओ, जो 10 बीघा लगाता था वो 7, जो 7 लगाता था वो 5। फिर आप हमसे बात करना, हम स्ट्रोंग ना हो तो फिर बात करो। सभी किसानों का, व्यापारियों का मोस्ट से भी मोस्ट वेलकम है। जो मेरे चैनल पे आके कोई बता सकता है, गाइड कर सकता है, करो। हम उसको यहाँ रहने की भी व्यवस्था देंगे, सारा कुछ सब कुछ मिलेगा जी उसका। वो भी बात सही है। फिर जितने मंडियों में जितने बड़े बड़े सब आड़ती बैठे हैं, देखो सबको नॉलेज है कारोबार की, किसानों को अपना सलाह दो, ज्ञान कम बांटना लगे। चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। देखो अपने नहीं वो दिमाग में लेके और फिर मर जाएंगे और चिता में चला जाएगा, फिर राणा किस जी काम का जी? स्वयं फायदा हर आदमी अपना चाहता है, पर भाई ये मूवमेंट का फायदा भी चाहोगे, किसान है तो हम है। अगर किसान ही हमारा नुकसान में चला जाएगा, जैसे आज हालात हमारे जो एशिया महाद्वीप में जितनी भी कंट्रियां हैं, श्रीलंका हो गई, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, आप ये नेपाल हो गए, क्या हालात, इनके हालात ही खराब है। दिल्ली में एक उसमें जो बड़े बड़े ये है ना जी, शमशान घाट, हाँ जी, हाँ जी। 200 से लेकर 250 लाशें रोज जल रही जी, लगातार में- इतनी चिताएं जल रही जी वहां पर, देखो जी। तो ज्ञान बांट के जाओ जी, कुछ ना कुछ जिसके पास भी है, नहीं वो बिल्कुल। आग में चला जाएगा जी। और एक चीज़ और आज मैं नहीं बताता हूँ आपको, इसमें जो हमारा चैनल बना है, आप सबका योगदान है किसानों का। तो आप इसका जो फ़ायदा उठाओ ना, आप ये भाव सुन के फ़ायदा मत उठाओ भाई। ये चीज़ें देखो कि हमें कब कौन सी फसल बोनी है, हम बता देंगे भाई। ऐसा मूवमेंट आएगा किसी साल भाई प्याज ज़्यादा लगाओ, हम बोल देंगे भाई ज़्यादा ठीक है जी। लगाओ। पर अभी हमारे हालात जो हैं और हमारे जो बाहर के 2 देशों में हालात है इंडिया को लेके, वो ख़राब है। तो इसमें पहले भी किसानों ने देश आज़ाद हुआ था तो योगदान दिया था, आज भी आपका योगदान रहेगा। ठीक है जी। क्योंकि हम रोड पे खड़े होके नहीं कह सकते कि हमारी प्याज 5 रुपए, 10 रुपए, 12 रुपए बिक रही है। हम 40 रुपए, 50 रुपए हमारी जब फसल बिकेगी, चिल्लाने तो चैनल वालों को कितने भी हैं। ठीक है जी। आज कोई नहीं दिखा रहा, आज तक हो चाहे एबीपी हो चाहे कितने भी कवरेज वाले हो, पर आपकी फसल जब बिकती है तो रौनक आपके ऊपर भी और हमारे ऊपर भी रौनक सी रहती है। ठीक है जी। हाँ जी, हाँ जी। चलिए धन्यवाद भाई साहब जी। एक बार मोबाइल नंबर भाई साहब ये जी। 282 महावीर ओनियन कंपनी 9540046282 न्यू सब्जी मंडी दिल्ली आ जाता है। धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जी।